नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है, इसलिए आज की वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो होना यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है। फिर उसे थकावट महसूस क्यों नहीं होती खाली बैठने में? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ओप को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 12 से 13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे महात्मन, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपके पास मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है, ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इसे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है, और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता महात्मन कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता नहीं है तनाव क्या होता है और उसे कैसे दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। और इसीलिए हे बुद्ध, हे महात्मन, मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़े गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं, और फिर उसके हाथ का नब्ज भी देखते हैं। यह सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है, और इंसान को यह पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है।
जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे। और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षा होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाते। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, जिसके कारण उसका शरीर वर्तमान में होगा और उसका मन भविष्य में होगा। और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी के मन में तनाव पैदा हो जाएगा। इस बात को सुनकर वह दुखी व्यक्ति बोलता है कि हे महात्मन, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तो तब होती है जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत भी कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया, वह है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। तनाव का तीसरा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। गौतम बुद्ध ने बताया कि हे वत्स, एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने। वह जिस तरह से मैं चाहता हूं उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि बेमन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा होता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे महात्मन, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि यह बात ख्याल करने की तो होती है कि हमारा जीवन दुखों का आगार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी आती है, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आ जाती है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी को वो समय से पहले आती हैं तो किसी को बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे कोई काम करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाते हैं,
क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। हे वत्स, सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वह होता है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 23 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों को एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बता दे जिससे मेरा बेटा उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त रह सके। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन पूर्ण नहीं कर सकते तो तुम एक बार में एक काम करने पर ही मन लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरे ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तो तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक ही जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में 2-2, 3-3 काम एक साथ करती है। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविजन भी देखता रहता है और फोन पर बातें भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में जी रहा हूं। जब कोई आदमी 3-3 काम एक साथ करेगा तो तनाव पैदा होना तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूरे तरीके से ध्यान दो चीज पर कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहां तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं। प्रिय साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपना राय हमें अवश्य दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद अवश्य करेगी। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।